मेरा नाम सुरेश वासुदेवराव भी। मामला यह है कि 91 में मैंने प्लॉट खरीदा हुआ है। उसका टैक्स मैंने अक्टूबर महीने में भरा हुआ है। 2 नवंबर को आरएल के लिए अप्लाई किया है। अभी तक आरएल मुझे मिली हुई नहीं। इसके बावजूद कहते हैं कि कल मिलेगा, परसों मिलेगा, कल मिलेंगे, परसों मिलेगा। बीच पीरियड में इन लोगों ने प्लॉट में से रोड डालने की कोशिश की, तो मैंने पुलिस कंप्लेंट किया है, कलेक्टर को कंप्लेंट किया है, सारी जगह कंप्लेंट किया है। पीडब्ल्यूडी सिविल में भी एप्लीकेशन मैं कर चुका हूँ। आज उसके खिलाफ मैंने हाई कोर्ट से ऑर्डर ले लिया है। स्टे नहीं मिला है, लेकिन नोटिस इश्यू हो चुका है। कल हमें आमदार साहब ने बुलाया था बंगले के ऊपर। कुछ नगर सेवक थे वहाँ, कुछ अध्यक्ष थे, कुछ उपाध्यक्ष महोदय थे वहाँ। उन्होंने कहना कि आपका 10 फुट का जगह हमें दे दीजिए, रोड डेवलपमेंट के लिए आपका फायदा हो जाएगा, आपका मकान चाहिए। सब जिंदगी भर हम उसका टैक्स भरेंगे 10 फुट का, ना हम उसका ठहराव पास करेंगे। ऐसा बात मत करो। हम एक पेपर आपकी तरफ से एक बार नोटिस दे दो। आमदार साहब के यहाँ गए थे, सारे नगर सेवक वहाँ हाजिर थे, नगराध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष महोदय हाजिर थे वहां पर में। उन्होंने कहा कि 10 फुट प्लॉट की जगह दे दो आपकी। न क्यों भाई, पांडन रोड खाली पड़ी हुई है सामने में, पांडन रोड इंक्रोचमेंट है, उसको हटाइए। उसको बचाने में आपका क्या इंटरेस्ट है? मेरा खुद के प्लॉट में से 7 मीटर का यानी 25 फुट का नियर अबाउट इंक्रोचमेंट हो चुका है, वो हटाने की ताकत नहीं। ऐसा भी सुनने में आया कि मेरी 7 मीटर की जगह, 25 फुट जगह किसी को 70-70 हजार में बेची है नगर सेवक ने। इसलिए उनको बचाने की प्रयास ये चल रहे हैं कि वो लोग उनके ऊपर उभर न जाए। नगर सेवक का नाम क्या? मुन्नी यादव। और अधिकारियों का भी तानाशाही रवैया है। अधिकारी को तानाशाही रवैया है। तो वहाँ के अध्यक्ष महोदय थे, 40 साल से रोड है, उसका एक बार नोटिस नहीं दिया जाता है। उनका बड़ा भू संपादन हुआ है रोड के लिए पूरे महाराष्ट्र में, भारत में सभी जगह एक बार का नोटिस दिया जाए। यहाँ कैसे नहीं दे सकते? अब आपकी डिमांड क्या है? अब हमको एक तो पांडन रोड पे रोड जाना चाहिए, और हमारे प्लॉट में डालना तो हमको मुआवजा मिलना चाहिए। एक बार नोटिस दो, हमारा जो भी है गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से हमें उसका मुआवजा मिलना चाहिए। मेरा नाम अशोक गुप्ता है, राजनगर वार्ड क्रमांक 2 में मैं रहता हूँ। और स्मृति को सोसाइटी में मेरी प्लाट है। वहाँ के प्लाट का मुद्दा ऐसा है कि वो जो हम लोग का प्लाट की तरफ से जो सामने में पानदान है, वो पानदान पूरा अतिक्रमण हो गया है। और जब भी हमने उस मुद्दे को उठाया 5 साल पहले, 7 साल पहले, जब भी हम गए पहले ग्राम पंचायत थी, नगर परिषद हो गया कि भैया ऐसा करो कि इसका रोड का काम करो, तो बोलते भैया जब तक काम चल रहा है चलने दो, जिस दिन पक्का हम रोड बनाएंगे तो अब पानदान खाली करके उस समय हम पूरी अच्छी सड़क वहां से बनाएंगे। इसलिए अभी गांव के विकास यानी गांव के रास्ते मत रोको, लोगों का आना बंद हो जाएगा। इस चक्कर में 5 साल 7 साल से हम लोग को भटकाया जा रहा था। अभी पक्का रोड बनाया, काम भी चालू कर दिया। हमारे जो सामने में चबूतरे बने हुए थे उसको तोड़ दिया। मैं गांव में था उस समय में, जब मैं आया तो चबूतरे तोड़ करके और पूरा वहां से लेबलिंग का काम चालू था। तो इन लोगों ने ही जो थे वहां पे, इन लोगों ने बताया हमको फोन से, मतलब ठीक है जैसे भी होता है रोको, मैं आने के बाद में जो भी होगा कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में बैठा, कोई सबसे बातचीत हुई हमारी, गए तो लोग बोले कि आप लोग सहयोग करो, 10 फुट जगह हमको दो, रोड निकाल देते, 10 फुट सामने से लेते। अतिक्रमण वाले को न दबाते हुए प्लाट वाले को, पूरे लाइन वाले को ही दबाया जा रहा है। इसके पीछे क्या मंशा है ये मैं नहीं बता सकता। अगर तोड़ से आप लोगों को कितना नुकसान हुआ? और नुकसान तो हो रहा, समय का नुकसान हो रहा है। जो हमारा वक्त जाया जा रहा है, काम धंधे छोड़ के हमारे 5 साल से दौड़ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। हमने सबको जो लिखित में दिया है, आमदार को भी दिया है, नगर परिषद में दिया है, थाने में दिया है, पीडब्ल्यूडी ऑफिस में दिया है, भूमापन विभाग को दिया है, हर जगह दिया है। हर जगह की रिसीविंग हमारे पास में है, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही है। बस वहां जाते जाते काम खत्म हो जाता है। भैया इसके पीछे किसकी साजिश है ये बताइए। साजिश का तो मैं नाम किसी का नहीं ले सकता कि साजिश किसकी है, लेकिन मंशा तो सब जाहिर होता है कि इतनी कल मीटिंग होती है 1 घंटे में आ जाता है। हम 5 साल से दौड़ रहे हैं, हमारी एक पेपर तक नहीं है। ये मामले को मंजूरी मांगने को दिया। गुप्ता जी, ये मामले को लेकर विधायक का नाम सामने आ रहा है, कौन विधायक है वो स्थानीय विधायक है, हुआ है। क्या नाम है उनका? स्थानीय विधायक हमारे समीर जी मेघे हैं। उनके इशारे पे हुआ क्या ये? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। उन्होंने हमको जब बुलाया था तो सहयोग के लिए ही बोला था कि इसमें रोड बनना चाहिए। लेकिन हमने बोला सर कि हम जब अपना जमीन देंगे तो उसको आप एक बार लेटर दे दो हमको कि हम अगर 2400 की प्लाट है और हम अगर 1800 में रहेंगे तो 600 फुट का टैक्स हम आजीवन भरेंगे। तो हमको वो एक्वायर लेटर दे दो, आप उसको एक्वायर कर लो। हमारा जो है कि वहां पे 1800 फुट का करा दो टैक्सेशन।
हम 1800 फुट का टैक्स भरेंगे, 600 हमने रोड में दिया, उसका जो एक्वायर रिटर्न होगा हम लेकर के उसके बाद सब मुआवजा मांग करेंगे। अधिकारियों का कैसा सहयोग? अधिकारी का सहयोग तो बिल्कुल नहीं है, अधिकारी लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। जियो के साथ पहले जो सीईओ थे भरतन गनवार जी, उनके पास 2-3 बार मीटिंग हो चुकी, लेकिन किसके इशारे पे हुआ ये इशारे पे तो किसी का नाम नहीं ले सकता है। इसमें लोग किसका मुंह देख के काम कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई एक्चुअल हम लोगों ने जब मीटिंग में जब भी ये बात हुई तो यही होता है मीटिंग में कि आप लोग शांत रहो। उन्होंने ईमानदारी से भूमाफन विभाग को भी दिया है कि मुजनी हो रही है, अब जो मुजनी होगी उसके हिसाब से होगा, चाहे वो जिधर पांदानो पड़ेगा चलेगा। इसके बीच में अचानक एक कार्यक्रम का होना ये ठीक नहीं है। गुप्ता जी, अब आपकी मांग क्या है? अब हमारी मांग यही है कि अब जो एक्चुअल जो भूमापन विभाग से जो माप हो रही है उस मुजरी अधिकारी के हिसाब से जो पांदान है उस पर सड़क का निर्माण किया जाए, तो चाहे पांदान हमारे प्लाट की तरफ आता हो तो हमारे प्लाट की तरफ आए, या जो अतिक्रमण किए उधर जाता है तो उधर जाए। ये हमारी मांग है। हमने हाई कोर्ट में सब लिखित में दिया है, हमको स्टे मिला है, माननीय न्यायालय ने हमारी सुनी है बात को। आज कल उन्होंने तोड़फोड़ किया था, आज जेसीबी लेके वो काम करने भी पहुंचे थे। जेसीबी को हमने बताया कि भैया ऐसा ऐसा है, तो कोई खान करके पीडब्ल्यू इंजीनियर है, उनसे हमने बात किया कि भाई क्या है आपका, आपने काम लगाया है, किसके आदेश पे लगाया है? तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, स्टे ऑर्डर उनके यहाँ पहुंचा और बोले अपने आदमी को वापस कर लिया, उन्होंने काम रोक दिया। बोले कि ठीक है, जेसीबी वापस चली गई। लेकिन आज भी मेरे घर के सामने गड्ढा खुदा हुआ है, वो गड्ढा हमने भरने भी नहीं दिया है। इसको भी हम संज्ञान में लेंगे माननीय न्यायालय के कि गड्ढा स्टे मिलने के बाद में ये गड्ढा और जेसीबी किसने चलवाया, हम इसको भी संज्ञान में लाएंगे उनको। मेरा नाम संजीव सिंह है, मैं स्मृति हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ। मेरा प्लॉट नंबर 5 है। मेरे घर की कंपाउंड कल तोड़ी गई है, इस संदर्भ में मैं बात करता हूँ। कल 10 बजे मेरे ऑफिस जाने के बाद माजी सरपंच सतीश सहकार जी का फोन आता है कि आप आमदार साहब के पास आइए। मैं आमदार साहब के पास जाने के बाद मेरे को आमदार साहब, एमसीओ साहब या पूरे नगर सेवक को सामने मिलते हैं। मिलने के बाद पूछते हैं कि आप अपने सामने का जगह हमें दे दीजिए। मैंने बोला क्यों? मैंने प्लॉट खरीदा है, हमारे प्लॉट की कुछ हमारी विजन है, फिर भी उस चीज को नजरअंदाज करते हुए इतना दे देंगे तो आपके प्लॉट का वैल्यू बढ़ जाएगा। मैंने बोला हमारे सोसाइटी का ऑलरेडी 20 फुट सर्विस रोड है, 30 फुट पांदान है, जो अतिक्रमण लोगों ने करके रखा हुआ है, उसको खाली ना कराते हुए हमारे प्लॉट क्यों ली जा रही है? अगर प्लॉट लेना है तो मैं एक्वायर लेटर दीजिए। तो उसके ऊपर हमारे आमदार साहब क्या उनको गुस्सा आई, गुस्सा आने के बाद उन्होंने ऑर्डर दे दिया नगर सेवकों को और सीओ कि डायरेक्ट जाओ और कंपाउंड को तोड़ डालो। 11:30 में मौखिक आदेश हुआ और घर में 1:30 बजे तक पहुंचा, तब तक पूरी कंपाउंड टूटी हुई मिली। घर पे जाने के बाद मेरी एक ही लड़की है जो बहुत टेंशन में थी, बहुत स्ट्रेस में थी। उसने सीधे बोली पापा ऐसे काहे के लिए एक करना, अपन गाँव चलते हैं। मैंने उससे कहा बोले बेटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ झूठे लोग दिखा रहे हैं। मेरी वाइफ उसको रोकने का प्रयास करी, उसके पास तक बुलडोजर लाया गया, उसके बाद लेडीज गुंडे लाया गया, जो कि वीडियो में अभी आपको दे दूंगा। कितने भी मना करने के बाद कि कोई नोटिस हमें दीजिए, नोटिस कोई नहीं दी गई, डायरेक्ट तोड़ के निकल ली। उनसे अंदर पीछे ये सब काम हो, इसका नाम हमारे हिंगना विधानसभा के अंदर समीर जी मेघे हैं, उन्हीं के घर पे सारी घटना घटी जो, और वहां पे ही आदेश दी गई। सारी नगर सेवक जोर से चिल्ला के वहां से निकले। से उपस्थित थे वहाँ नगर सेवक वहाँ कृपा शंकर जी गुप्ता जो उपाध्यक्ष हैं, माजी अध्यक्ष माजी सरपंच सतीश भाऊ सहाकार है, उनकी पत्नी वर्षा सहाकार अध्यक्ष है, मुन्नी बुधन यादव बाल कल्याण सभापति है, भागवत काले नियोजन सभापति है, शुभम गुहाड़ तो नगर सेवक है। कौन कौन पीड़ित लोग हैं जैसे आपको भी ध्वस्त किया है ना? एक तो मैं संजीव सिंह हूँ, एक हमारे अंकल हैं लक्ष्मी यादव जी, उनका प्लॉट का एक तोड़ा गया, एक मेरे मौसा जी हैं विजय सिंह, उनका प्लॉट का कंपाउंड तोड़ा गया। ये 3 प्लॉट का कंपाउंड तोड़ा गया। अब आपकी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड यही है कि सही जगह पर रोड बनाई जाए। मेरी जगह अगर लगती है तो मुझे मुआवजा दी जाए, मुझे बाकी कोई डिमांड नहीं है, और मेरी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई